हेलो डियर स्टूडेंट्स, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम की डेट शेड्यूल आ चुकी है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के बोर्ड एग्ज़ाम की परीक्षाएं 24 फरवरी से शुरू होंगी और 11 मार्च को हाई स्कूल की परीक्षा ख़त्म हो जाएगी और इंटरमीडिएट की 12 मार्च को ख़त्म हो जाएगी। अब समझेंगे हम कौन सा पेपर कब है, कितने दिन का समय एक पेपर में आपको मिलेगा और कौन सी स्ट्रेटजी आप फॉलो करके 90+ रिजल्ट अभी से पढ़ करके ले आ सकते हैं। तो चलिए समझते हैं। पहले 24 फरवरी को हिंदी का पेपर आपका स्टार्ट है, ठीक है, और फिर इसके बाद 1 मार्च को गणित का है। तो गणित के लिए देखिए फरवरी आपकी 29 की हो गई, तो लगभग मान के चलिए यहाँ पे 5 दिन का आपको गणित के लिए समय मिल जाएगा। तो 5 दिन बहुत है रिवीजन के लिए। और दूसरी बात देखते हैं, 3 मार्च यानी सोमवार को संस्कृत का पेपर है, ठीक। तो संस्कृत जो बच्चे गणित लिए हैं उसके बाद फिर संस्कृत का पेपर देंगे, संस्कृत भी देंगे, उनके लिए देखिए 1 को पेपर दे करके आएंगे 12 बजे के बाद, फिर 2 का टाइम 2 पूरा दिन मिल जाएगा 2 मार्च, फिर 3 को जो है सुबह पेपर है। मतलब 1 दिन का यहाँ संस्कृत के लिए आपको समय मिल जाएगा। तो बहुत स्टूडेंट जो होते हैं वो संस्कृत नहीं लिए होते हैं, कंप्यूटर लिए होते हैं या फिर कला लिए होते हैं। इन तीनों में से कोई एक ही होता है ना। तो जिनका संस्कृत है उनके लिए विज्ञान के लिए देखिए 3 के बाद जस्ट अगले दिन विज्ञान का पेपर हो जाएगा। और जो विद्यार्थी संस्कृत नहीं लिए हैं, गणित 1 को होगा, फिर इसके बाद 2-3 उनको समय मिल जाएगा, फिर 4 तारीख को जो है ये हो जाएगा विज्ञान का पेपर। तो गणित के बाद जिनको विज्ञान का पेपर देना है उनको जो है टाइम मिल जाएगा 2 दिन का, ठीक, 2 दिन। चलिए यहाँ दिन भी लिख दे रहे हैं, ठीक। और फिर इसके बाद देखिए विज्ञान में 2 दिन पर्याप्त है, बहुत है। विज्ञान में बहुत ज़्यादा सिलेबस आपका है नहीं। अब इसके बाद 7 मार्च शुक्रवार को अंग्रेजी का पेपर। 7 मार्च मतलब देखिए 3 मार्च को, ये मंगलवार को विज्ञान तो सब देंगे पेपर, ठीक है। विज्ञान के बाद फिर अंग्रेजी का पेपर देने के लिए आप जो है 12 बजे पेपर ख़त्म होगा, फिर इसके बाद आएंगे तो 4 को भी तो समय मिलेगा 12 बजे के बाद से, ये मान के चलिए। फिर इसके बाद 5 और 6 पूरा दिन आपको मिलेगा, यानी हम यहाँ पे केवल लिख दे रहे हैं 2 दिन का समय यहाँ पे है, ठीक है। 1 दिन तो मान लीजिए एग्ज़ाम दे करके आएंगे। और फिर अगला पेपर आपको 8 मार्च को है गृह विज्ञान का। तो गृह विज्ञान भी जो है बहुत कम विद्यार्थी लिए हुए होते हैं, ठीक। चलिए फिर इसके बाद 8 मार्च शनिवार को कंप्यूटर है। ये भी वही बताया ना कि संस्कृत, कंप्यूटर, चित्रकला में से जो है कोई एक ही रहता है। तो ये पेपर हो जाएगा आपका। तो कंप्यूटर अभी बताया कि जो है ये सेकेंड मीटिंग में है और बाकी सभी पेपर आपके सुबह हैं। और फिर इसके बाद अगला पेपर ये चित्रकला का हो गया। फिर 11 मार्च मंगलवार को सामाजिक विज्ञान, ये देखिए आर्ट वालों के लिए है। तो आपको पेपर कौन कौन सा देना, हिंदी, गणित जो साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं, और हम तैयारी कौन कौन से सब्जेक्ट की कराएंगे, चलिए इनको भी देखते चलते हैं। यहाँ पे हम तैयारी कौन सी कराएंगे, यहाँ पे काम करिए तो इतना ही मिटाएं इधर से, ये दिन आपका पड़ा रहने दीजिए। ये तैयारी कैसे करेंगे इसको अब हम समझेंगे भाई। हिंदी की तैयारी भी यहाँ से हो जाएगी आपकी, ठीक है। और फिर इसके बाद गणित, ठीक, और फिर विज्ञान, अंग्रेजी, ठीक, ये चित्रकला में भी हो जाएगा। और कंप्यूटर का पेपर आप कैसे देंगे, ये भी चीज़ें। तो इतनी जो है ये सब्जेक्ट आपके अच्छे से यहाँ पर इस चैनल पर आपके तैयार हो जाएंगे। अब हिंदी के लिए देखिए, हिंदी के लिए अब जो है अभी आप अपने हिसाब से स्ट्रेटजी बनाइए। बाकी जब एग्ज़ाम होगा उसके 1 महीना पहले से, ठीक है, अभी से जो है जितना वो लेखक का नाम, चैप्टर का नाम, वो
लिखने के लिए, जो संदर्भ लिखने के लिए आता है, वो चीज़ें आप तैयार रखिए और पूरी कहानियों को समझते रहिए। ग्रामर तो आप लोग एक बार कहीं ना कहीं पढ़े ही हैं, एक बार रिवाइज हो जाएगा तो सारी बातें आपकी कंफर्म हो जाएंगी। और गणित जहाँ तक की बात है, गणित का जो है हमने जो है टोटल फार्मूला, टोटल जितने फार्मूले थे, ऑल फार्मूले, जितने भी मैथ में फार्मूले हैं, सबको हमने एक ही वीडियो में बना दिया है। फिर इसके बाद दूसरा वीडियो आपका यहाँ पे है, जिसमें हमने जितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जितने टाइप के क्वेश्चन पूरे बुक से जितने टाइप के क्वेश्चन हैं, हर टाइप के क्वेश्चन को हमने कवर किया है। तो 2 वीडियो ये जो हैं हमारे इस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, यहाँ पर आप जाएंगे तो ये सभी फार्मूले और हर टाइप के प्रश्न, इसको ज़रूर सॉल्व कर लीजिए। इसके बाद अब हम गणित में केवल प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करेंगे और मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इतना यदि आप सॉल्व करेंगे तो पहला पेपर आपको थोड़ा कठिन लगेगा, यदि आपने ये फार्मूला और हर टाइप के क्वेश्चन को देख लिया है तो इसके बाद पहला पेपर सॉल्व करेंगे, फिर दूसरा थोड़ा आसान लगेगा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ऐसे क्रम से सारे प्रश्न जो है, सारे पेपर जो है बाद में जब करेंगे, मतलब पहले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, पाँचवा, तो ये आसान होते चले जाएंगे। पेपर नहीं आसान होगा, आप मजबूत हो जाओगे तो पेपर आसान हो ही जाएगा, ठीक है। तो ये गणित का इस प्रकार से तैयारी हो जाएगी। फिर विज्ञान की जहाँ तक बात है, तो विज्ञान में जितने फार्मूले थे उसको तो हमने बना दिया है, ठीक, जितने फार्मूले थे इसको बना दिए। अब पूरा टोटल फिजिक्स चैप्टर वाइज एक एक करके वन शॉट में आपका एग्ज़ाम को देखते हुए रिवीजन टाइप का चैप्टर वाइज हम आपको देते रहेंगे, ठीक है। चैप्टर वाइज ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। साइंस में तो साइंस के लिए देखिए यहाँ 2 दिन का समय है। इस 2 दिन में हम आपको वो खुद मॉडल पेपर बना करके देंगे और उस मॉडल पेपर में से आपका ये 70 नंबर का आता है, तो कम से कम 55 नंबर का इसी पेपर में से आ जाएगा, जो पेपर हम वहाँ आपको देंगे। किस तारीख को? 3 या 4 मार्च के बीच में, ठीक है। 4 मार्च से पहले आपको एक मॉडल पेपर सॉल्व कराएंगे, जिसमें से कम 55 नंबर का उसी में से आएगा, ठीक है। और यही हाल आपका गणित का भी है। गणित के लिए भी एक मॉडल पेपर बनाएंगे, जिसमें आपको बहुत ही अच्छी हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम में। फिर देखते हैं अंग्रेज़ी में आपको देखिए, अंग्रेज़ी में आप पोइट्री से नंबर बहुत ही आसानी से मिलते हैं, जिसमें सेंट्रल आइडिया और राइमिंग वर्ड करके आता है, और आप जो है 4 लाइन का पोएम लिखने को आता, तो ये सारी चीज़ें आप तैयार कर लीजिए। फिर इसके बाद ये जो प्रोज होता है, सप्लीमेंट्री है, तो इसमें से जितनी कहानियाँ हैं उनका सारांश आपको याद रहेगा। यदि कहानी याद रहेगी तो आप उसके आंसर आसानी से लिख पाएंगे, और किस प्रकार से प्रश्न आते हैं उसको भी हम बताएंगे और तैयार करा देंगे, ठीक है। तो इसमें अंग्रेज़ी में नंबर लाना बहुत ही आसान है, तरीका होना चाहिए लिखने का, ठीक। और फिर इसके बाद ये आपका चित्रकला तो यदि आप चित्रकला लिए हैं तो बनाना तो जानते ही होंगे। हम क्या बताएंगे भाई, जो थ्योरी वाला पार्ट है वो बताएंगे, और ये भी बताते चलेंगे कि कौन सा प्रश्न आ सकता है, क्या बनाने को आ सकता है, आप किन किन चीज़ों की जो है प्रैक्टिस करके जाइए, क्या बनाना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम तैयारी कराएंगे। तो यदि चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। चलिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।